हेलो ट्रेडर्स। चलो देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे मोमेंटम हुआ लाइव स्ट्रीम के बाद। ठीक है, तो मॉर्निंग में हमने कुछ लेवल्स डिसाइड किए थे निफ्टी में। हमने डिस्कस किया था मार्केट अगर 19337 के ऊपर हायर हाई फॉर्मेशन बनाता है तो 19387 फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड उसके नीचे अगर लोअर लो फॉर्मेशन बनता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 19287 एंड 19237। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी हमने कुछ लेवल्स डिसाइड किए थे कि मार्केट यहाँ से 44334 से अगर हायर हाई बनाता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे 44434 एंड उसके नीचे अगर बनाता है तो 44234 फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड उसके नीचे 44134 रहेगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे मार्केट जब यहाँ पर आया था 19337 पे, यहाँ पे हम लाइव सेशन में भी वॉल्यूम देख रहे थे कि बहुत ही बड़े नंबर्स में यहाँ पे नेगेटिव वॉल्यूम्स आए थे। ठीक है, तो लोगों ने ये सोचा रहेगा कि मार्केट एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाने का सोच रहा है, बट अगर लोगों ने ये नहीं ड्रॉ किया रहेगा 19337 का रेजिस्टेंस, तो लोग वहाँ पे फंस जाएंगे। ठीक है, तो उस वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट था, बट वही था कि बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा था। हम ये भी देख रहे थे कि बैंक निफ्टी नीचे तो आया है। ठीक है, अगर मार्केट को नीचे गिरना होता तो इसी कैंडल में मार्केट को नीचे गिर जाना चाहिए था, बट मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। ठीक है, तो हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट ऐसा भी कर सकता है, तो हम कॉल साइड के लिए भी जा सकते हैं यहाँ पे। बट फिर वही था कि बिकॉज डेटा हम देख रहे थे कि निफ्टी में अगर आप लाइव स्ट्रीम देखोगे इसके आसपास, ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था कि अराउंड 9 लाख कॉल राइटर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो हमने उस बेसिस पे थोड़ा रिस्क लिया। हमने कुछ क्वांटिटीज हमने ये कैंडल जैसे ही क्लोज हुआ, ठीक है, प्योरली वॉल्यूम के बेसिस पे हमने ट्रेड लिया था, थोड़ा रिस्की ट्रेड था, तो हमने ज़्यादा लॉट्स नहीं मारे निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी हमें कॉल साइड वही था कि हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था वॉल्यूम साइड के लिए, इसके लिए हमने वहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, निफ्टी में हमने कुछ लॉट्स इस कैंडल के क्लोज पे लिया था एंड देन बाकी जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिला हमने थोड़े लॉट्स ऐड कर लिए। हमारा फर्स्ट टारगेट वही था 19287। ठीक है, एंड सेकंड टारगेट था 19237। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप जैसे फ्लो देखोगे एक ही फ्लो में मार्केट आया, यूजुअली ऐसा फ्लो नहीं देखने मिलता है, बट बिकॉज लोग कॉल साइड में गए थे कॉल प्राइस एक्शन को देख के, तो उस बेसिस पे मार्केट ने ये फास्ट मोमेंटम दिया। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे, हम ये ट्रेंड लाइन बनाए थे लाइव स्ट्रीम में कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट ने जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा मार्केट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स गिर गया, बट ऑब्वियसली अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है। ठीक है, ऐसे फ्लो में सिर्फ लक से ही हम पैसे बना सकते हैं। तो हम यही कह रहे थे कि जो लोग पुट में ऑलरेडी है, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे रिस्क लिया है, बस वो लोग ही ट्रेड में रहना। ठीक है, बाकी अगर आप ये कैंडल पे या ये कैंडल पे आप ट्रेड लोगे तो वो सही नहीं है। ठीक है, हम लोग भी कभी नहीं लेते। ठीक है, अगर हमें लेना भी है तो हम लॉट साइज जो है वो कम रखते हैं, बिकॉज और स्ट्रिक्टली एसएल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई ये कैंडल पे या ये कैंडल पे कोई पुट में गया होगा, यहाँ पे फंस गया होगा साइडवेज मोमेंटम में, एंड देन मार्केट ने रिवर्सल दे दिया, तो इसके लिए हमेशा कहते हैं कि प्राइस एक्शन पे है। तो बेसिकली प्राइस एक्शन कैसे, मार्केट ने ये जो स्विंग है, ठीक है, ये स्विंग को मार्केट ने तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ने के बाद मार्केट को रिट्रेस करना चाहिए एंड देन वहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल दिखे तो हम ट्रेड लेंगे, तो फिर उसको एक प्रॉपर ट्रेड बोला जाएगा। ये जो ट्रेड है, ठीक है, हमें भी जो ये ट्रेड मिला है इसे हम लकी ट्रेड मानते हैं। ठीक है, ये बहुत ही रिस्की ट्रेड रहता है। ठीक है, सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे और ये रेजिस्टेंस के बेसिस पे हमने ट्रेड लिया था, बट यही है कि ये सब ट्रेड लोग ट्रेड नहीं ले पकड़ पाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमने लॉट साइज कम रखा था। ठीक है, फॉर्चुनेटली हमारे साइड चला गया, तो ठीक है, बट वही है कि हम लाइव स्ट्रीम में भी यही कह रहे थे, अगर किसी ने मिस कर दिया है, ठीक है, तो ज़बरदस्ती ट्रेड मत करो। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर भी कोई प्राइस एक्शन नहीं, वन साइड मोमेंटम हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने सारे लॉट्स हमने बुक कर लिए 19237 पे। यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो गया था, यहाँ पे हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड लिया यहाँ पे। ठीक है, ये कैंडल पे। ठीक है, क्योंकि हमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा दिख रहा था और हमारे सपोर्ट पे आ गया, तो मार्केट बेसिकली एक बाइंग प्रेशर आया था, मार्केट ने रिट्रेस किया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे आया, फिर से एक बाइंग प्रेशर हमें देखने मिला, तो हमने वही रिस्क एंट्री यहाँ पे लिया। एसएल हमारा ये था, हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया 44334 जहाँ से मार्केट गिरा था, तो फॉर्चुनेटली ये भी हमारे फेवर में गया था। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड हमने निफ्टी में लिया था पुट साइड के लिए यहाँ पे। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर भी अगर कोई पुट साइड में लिया होता, यहाँ पर भी अच्छा खासा वॉल्यूम था, बट वही था कि हम सोच रहे थे कि बिकॉज निफ्टी में हमने कुछ नोटिस किया था, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, मार्केट ने एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाया था एंड देन मार्केट ने ये जो स्विंग है ना, मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया था। तो ऑब्वियसली इस कैंडल पे, जैसे हम कहते हैं, इस कैंडल पे आप ट्रेड नहीं ले सकते, आप रिट्रेसमेंट का आपको वेट करना है। तो यहाँ पे हमें छोटा सा एक रिस्क लेके हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट नीचे आए। ठीक है, इवन दो मार्केट आया नीचे 19237 तक, बट वही था कि मार्केट बहुत साइडवेज होकर नीचे आ गया था। हमने यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया था, बट हमें वही था कि ये वाले ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा।
बिकॉज़ इवन दो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया था, फिर मार्केट साइडवेज़ चला गया, फिर उतना अच्छे से मूवमेंट नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है? तो ये वाले ट्रेड में हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा, ठीक है? फिर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, इस कैंडल पे, ठीक है? वॉल्यूम भी हमें अच्छे खासा दिखा था, ठीक है? और मार्केट ने ये जो स्विंग था, ठीक है? ये जो स्विंग बनाया था, उसको भी ब्रेक कर दिया था विद वॉल्यूम्स। तो हमने यहाँ पे फिर से एक रिस्क लिया, बट यहाँ पर भी अच्छा मतलब मूवमेंट तो अच्छा हुआ। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ तक जाए, बट मार्केट अगेन फिर से रिवर्स हो गया। हमें यहाँ पर भी हमने कुछ लॉट्स बुक किए और ये कैंडल में हमें बाकी के लॉट्स हमने बुक कर दिया। हमारा 30% हमें ये कैंडल, बिकॉज़ मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट रिवर्स कर रहा था, ठीक है? मार्केट ऐसे कुछ फॉर्मेशन बना रहा था, ठीक है? मार्केट फिर से ऊपर चला गया, फिर से यही जो स्विंग था वहाँ पर आ गया था। तो हमने ये मार्क करके रखा था चार्ट पे। यहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा था, तो अगेन हम ऑप्शन चेन भी देख रहे थे 19300 पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स है। तो मार्केट को जाना तो था ही, बट मार्केट वही था कि बहुत टाइम पास करके मार्केट नीचे जा रहा था। यहाँ पे हमने फिर से बिकॉज ये 3 बजे का कैंडल है, तो उतना लॉट्स में हमने नहीं लिया, कम लॉट में हमने ये किया। हमारा एसएल यही था, इस कैंडल का हाई, ठीक है? यहाँ पे हमने लिया था, हमारा टारगेट यही था 19237, एंड फाइनली मार्केट ने एक ही फ्लो में वो टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है? बट वही था, बिकॉज हमने लॉट साइज कम रखे थे तो उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, बट फॉर्चुनेटली जो मूवमेंट हुआ था वो बहुत ही अच्छा था, तो अच्छा खासा प्रीमियम हमें यहाँ पे देखने मिला था, ठीक है? बैंक निफ्टी में हमने पूरे दिन में ट्रेड नहीं लिया, बिकॉज हमें कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था। इवन तो आप यहाँ पर भी देखोगे 44 134 का हमने जो ये बनाया था, वो भी मार्केट ने अचीव किया, बट बिकॉज हम निफ्टी में ऑलरेडी थे पुट साइड में, तो हमने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था, ठीक है? तो ये था एनालिसिस। आपका दिन कैसा था फ्राइडे को, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कॉल साइड कैसा था, प्रॉफिट में थे, लॉस में थे, एंड क्या देख के आप लोग ने ट्रेड लिया था, ठीक है? ये जो हमने कॉल साइड लिया था उसका एक और कंफर्मेशन था, सॉरी मैं ये हो गया, ठीक है? यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया था, ठीक है? तो मार्केट बेसिकली इसको मार्केट लोग यहाँ पे पुट में जाने का सोच सकते हैं, बट यहाँ पे बिकॉज हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया था, मार्केट यहाँ पे अगर आप ये देखो, ये कैंडल कितने बजे का, अराउंड 12:15 का कैंडल है, और ये भी अगर आप देखोगे तो 12:15 का ही कैंडल। तो यहाँ पर भी हमें एक और कंफर्मेशन मिला कि ओके चलो, मार्केट निफ्टी भी थोड़ा ऊपर जा सकता है, बट बिकॉज बैंक निफ्टी में हमें वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन मिल गया था, और हमें पता था कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो ये हमें ज़्यादा फेवरेबल लगा, तो हमने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया था, ठीक है? तो ये था एनालिसिस। तब तक कल मिलते हैं 9:15 को लाइव सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।